स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस भेजा था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उन तीनों टेंस के मैंने आपको प्रकार बताए थे कि एक एक टेंस उनके चार चार प्रकार होते हैं, सबके नाम भी लिखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी डेफिनेशन होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हों इत्यादि शब्द अगर आएँ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका नाम बच्चों इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी काम सर्टेन नहीं होता, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। काम तो होता है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। और उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं भी आते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ का मतलब मैं खाना तो खाता हूँ पर कब खाता हूँ ये फिक्स नहीं है। मैं सोता हूँ, मैं रोज़ सोता हूँ। मैं रोज़ दौड़ता हूँ, रोज़ दौड़ता तो हूँ लेकिन अभी उसने टाइम की बात नहीं की, सर्टेनिटी की बात उसने नहीं की, इसीलिए ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, डू और डज होती है। आप लोग कॉपी में साथ साथ नोट करते रहिएगा। हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। डू एंड डज आर नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार भी बताए थे टेंस वाले वीडियो में। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर, मैंने सब्जेक्ट भी आपको बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही, शी, इट या कोई नाम, एक नाम होना चाहिए। जब ये सब हो तो मेन वर्ब में, मेन वर्ब का मतलब कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा है काम। जैसे राम दौड़ता है तो दौड़ना कौन कर रहा है, राम के द्वारा दौड़ने का काम किया जा रहा है, तो जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है वही मेन वर्ब है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। जब मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो इसी को हम V5 कहते हैं। V5 का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, V5 इसको कहा जाता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब आई, वी, यू, दे, नेम्स, तो मेन वर्ब की V1 का प्रयोग करते हैं, मतलब बेसिक फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में हम एस या ईएस बिल्कुल नहीं लगाते हैं। बच्चों ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। डू डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। इट मीन्स V1 का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जो रेड से लिखा हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं और जो येलो से लिखा हुआ है वो प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने रूल भी लिखा है, रूल देखिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस V5, V5 का मतलब है V1 में एस या ईएस जोड़ देना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ने को ही V5 यहाँ कहा गया है। तो इसका रूल है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V5 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वह स्कूल जाता है। हम उसी रूल पर सब फिट करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट स्कूल कौन जा रहा है, सब्जेक्ट वह है इसमें, तो इसीलिए ही लिख देंगे। V5 सब्जेक्ट के द्वारा जाने का काम हो रहा है तो गो आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो एस या ईएस लगता है तो इसमें ईएस लग जाएगा। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, वह एक किताब पढ़ती है। शी रीड्स ए बुक, आप रीड में भी देखिए एस लग गया है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट
जब सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा ही लगेगा, और इसी एस या ई एस लगाने को V5 कहा गया है। नीचे मैंने लिखा भी है, मेन वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है। अब येलो एग्जाम्पल्स देखते हैं जो प्लूरल के हैं। रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ V1 आएगा, मेन वर्ब में V1 आएगा। सिंगुलर में आप देखिए V5 लिखा था, V5 का मतलब एस या ई एस लग जाएगा, और प्लूरल में V1 आएगा, मतलब जो बेसिक फॉर्म है मेन वर्ब की वो उसी रूप में रहेगी। पहला एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो, ब्रैकेट में देखिए मैंने V1 लिखा है, आई गो टू स्कूल। दूसरा, हम एक किताब पढ़ते हैं, वी रीड ए बुक। बहुत ही सिंपल है ये, आप लोग बस इससे पहले जो मैंने रूल बताए थे वो याद कर लीजिए, अपनी कॉपी पर भी लिखिए। प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो इसमें मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। इसीलिए आप जब देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंटेंस एक साथ तो आपको अंतर दिख जाएगा। उधर ही गोज़ टू स्कूल है और प्लूरल वाले में आई गो टू स्कूल है। गोज इसलिए हुआ सिंगुलर वाले में क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, वो लास्ट में इंट्रोगेटिव हो गया, उसे इंट्रोनिगेटिव समझिएगा। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, पहला रूल देखिए क्या कहता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनिगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया था, वहाँ नहीं किया था, लेकिन अब तीनों टाइप के सेंटेंस में हम डू और डज लगाएंगे। दूसरा नियम, और इन वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ V1 का ही प्रयोग करते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस के कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में एस या ई एस लगा दे रहे थे, प्लूरल के साथ V1 लिख रहे थे। लेकिन यहाँ निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम V1 लिखेंगे, किसी के साथ भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तीसरा रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। ये पॉइंट्स बच्चों आपको याद रखने ही होंगे। अगर आप का टेंस बहुत ही वीक है तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी खुद से, तभी आप कमांड कर पाएंगे। अब ये रूल आपके समझ में आ गया होगा। बार बार आप वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, सुनिएगा इसे, तो आपको सब याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव के। मैंने तीनों एक साथ आपको यहाँ दिखाए हैं ताकि आप लोग उनमें जो डिफरेंस है वो आप जान सकें। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों जिसमें नहीं आए, जैसे मैं खाना नहीं खाता, मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए, वो निगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के एग्जाम्पल्स बताए हैं। निगेटिव में देखिए जो रेड से लिखा हुआ है, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें पहला है ही डज नॉट प्ले, वह खेलता नहीं है, वह नहीं खेलता है, कुछ भी कह लीजिए हिंदी में आप। देखिए मैंने रूल भी लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज। डू या डज का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, और डू डज के बाद नॉट आएगा ही आएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। प्लस V1, V1 सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी V1 आएगा, प्लूरल है तो भी V1 आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ भी V1 इसमें आता है। प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के बेस पे हमने ये सेंटेंस बनाया है ही डज नॉट प्ले। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, उसके साथ आया है डज। सेकंड है शी डज नॉट डांस, वो डांस नहीं करती है। इसी के नीचे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आई डू नॉट प्ले। देखिए आई के साथ डू आया है, मतलब प्लूरल के साथ डू आया है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है
कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी डज नॉट प्ले, V1 आया था प्ले, और आई डू नॉट प्ले, यहाँ भी प्ले आया है, मतलब V1 दोनों में ही आएगा। सिर्फ डज और डू बदलेंगे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। प्लूरल का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी डू नॉट राइट, यहाँ भी प्लूरल के साथ डू नॉट आया है और राइट V1 आना ही है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या आगे आ जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप नहाते हो, क्या आप खाते हो, क्या आज मैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या वह दौड़ता है, क्या वह डेली स्कूल जाता है, इस तरीके के सेंटेंस। जब क्या आगे आ जाता है हिंदी में, तो हम इंग्लिश में जब इसको बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आगे लिख देते हैं। इसीलिए इसके रूल में डू या डज आगे लिखे हुए हैं। डू या डज के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही होगा, ही मतलब सिंगुलर, तो डज आगे आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा दे, तो डू आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के एग्जाम्पल देखिए, डज ही रन डेली, देखिए ही सिंगुलर है तो डज आगे आ गया, डज ही रन डेली, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, डज राम राइट ए स्टोरी, क्या राम एक कहानी लिखता है। इस तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करिएगा। फिर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल, डू आई वीप, आई प्लूरल था इसीलिए इसके साथ डू आ गया, डू आई वीप। दूसरा इसमें कट गया है, पूरा सेंटेंस आया नहीं है, ये है डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हो। तो इसमें भी हम देखेंगे यू प्लूरल है तो इसके साथ डू आया है। तो इस तरीके से आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाता है। लास्ट है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेशन के साथ निगेटिव भी जुड़ जाता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाते क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इस तरीके के सेंटेंस जिसमें क्या के साथ नहीं भी आ जाए। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ, इस तरीके के सेंटेंस। इसका भी रूल वही है, इसका भी रूल वही है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डू या डज आगे लिख देंगे हम, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद V1, फिर V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं हम। डज मोना नॉट गो टू स्कूल, क्या मोना स्कूल नहीं जाती है। मोना नाम है किसी का और अकेला एक ही नाम है तो ये सिंगुलर है, इसीलिए मोना के पहले डज आया है। डज मोना नॉट, नॉट इसलिए आया है क्योंकि इंट्रोनिगेटिव है। अब वो ऊपर येलो में इंट्रोगेटिव हो गया है, उसे समझिएगा। डज मोना नॉट गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है डज शी नॉट प्ले, क्या वह खेलती नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है ये, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल देखिए, वो सिंगुलर के एग्जाम्पल थे, अब हम प्लूरल के देखते हैं। पहला है डू आई नॉट कम, क्या मैं नहीं आता हूँ, डू आई नॉट कम। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके पहले डू आ जाता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके पहले डज आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें देखना है। सेकंड एग्जाम्पल है डू दे नॉट प्ले इन द फील्ड, क्या वह फील्ड में नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, रूल इसके याद करने होंगे, कहाँ डू डज आना है, किसके साथ आना है, कब मेन वर्ब में SEIS लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये सब आपको याद करने होंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस मैं आपको सेंड कर दूंगा,
आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।